Namaste and welcome back to my channel. Hope you guys are living with perfect contentment. For those who don't know me, my name is Arun. I'm your fellow Indian from South. I live in Bangalore. I serve the entire nation with my two humble companies, Elefante and Loka Infotainments. My services are in brand and marketing consultancy, corporate training programs, and different digital media platforms. So today's topic is transparency. Well, I meant don't lie to yourself and never lie to your clients. अपने आप से भी अपने क्लाइंट से भी कभी झूठ मत बोलना। अगर आप नए नए मार्केट में हो, आप नए नए कॉलेज से निकले हो और आप बिजनेस करने जा रहे हो या कोई भी नया अपना ड्रीम परस्यू करने जा रहे हो, ओके, आपने ये हमेशा सुना होगा आपके चारों ओर के लोग या तो आपके फ्रेंड्स या तो आपके रिलेटिव्स या तो आपके जितने भी कोलीग्स हैं साथ में, वो सब बोलते हैं जो अगर इतने बड़े क्लाइंट से मिलने जा रहा है वो तुझसे नहीं मिलेंगे, तू ज़रा कोट सूट पहन के जा, तू कोई बड़ी गाड़ी में जा, तू कोई और किसी, या तो वो बस IIM और IIT लोगों को ही मिलते हैं और किसी को नहीं मिलते। ओके, तो इन शॉर्ट दे विल टेल यू, आपने ये टर्म तो बहुत सुना होगा, वेल इट्स अ लाई, ये झूठ है जो आपको सिखाया जाता है। जब आप मार्केट में निकलते हो आपको सिखाया जाता है कि आप अपने जैसे बिहेव मत करो, डोंट बी योरसेल्फ, ट्राई टू बिकम समवन एल्स सो दैट यू कैन इम्प्रेस दैट गाय, सो दैट यू कैन इम्प्रेस दैट कंपनी। वेल इट्स अ लाई, आई विल टेल यू क्या होता है। आई विल गिव यू वन एग्जांपल आल्सो व्हिच आई स्टार्टेड इम्प्लीमेंटिंग इन माय लाइफ एंड उससे मेरे को बहुत सारे चेंजेस हुए। उससे लोगों को मेरे टुवर्ड्स और मुझको लोगों के टुवर्ड्स देखने का एक अप्रोच चेंज हुआ है, जिससे बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस हुए। और आपको दो इंसिडेंट्स बताता हूँ जो मेरे साथ हुआ था। पहला इंसिडेंट, हम क्या करते थे, हम नेटवर्किंग की कोशिश करते थे, तो हमें बहुत सारे नेटवर्किंग करने थे, हमें बहुत सारे लोगों से मिलना था, अपने प्रोडक्ट के बारे में फीडबैक्स लेना था। तो मैं क्या करता था, मैं सीधा जाता था CCD या तो स्टारबक्स, और मैं देखता था कि वहाँ पे मेरे जैसे बहुत सारे लोग आके बैठते हैं, वहाँ पे लैपटॉप खोल के बैठे रहते हैं और सब लोग अपने अपने काम पे बिजी रहते हैं और सब लोग यही सोच के वहाँ पे आते हैं कि वी विल डू सम काइंड ऑफ नेटवर्क, विल डू सम काइंड ऑफ ब्रेनस्टॉर्मिंग वर्क्स एंड ऑल। लेकिन अभी इधर ईगो आ जाता है। अभी जैसे कि तुम बैठे हो, तुम्हारे ऑपोजिट 3-4 लोग और बैठे हैं, सब लोग एक दूसरे को देख रहे होते हैं, अरे यार ये बंदा तो एप्पल का लैपटॉप लेके बैठा है, बड़ी बड़ी गाड़ी में आके उतरा है, हम कैसे बात करें। अगर उसको पता चल जाएगा तो मेरे पास उतने क्लाइंट्स नहीं आए और मेरा काम बहुत धीमा चल रहा है, मेरा काम अच्छा नहीं चल रहा है, मेरे बारे में क्या सोचेगा। ओके, तो वहाँ पे तुम लोगों का ईगो तुम्हें प्ले कर जाता है। यू ट्राई टू सेटिस्फाई योर ईगो, यू स्टार्टेड ऑल ऑफ अ सडन यू स्टार्टेड बिकमिंग समवन एल्स। आप कोई और बनने की कोशिश करते हो। आप क्या करते हो, आप सीधा उसके पास जाते हो। कभी कभी अगर आप गए तो आप सीधा उसके पास जाते हो या तो वो गलती से आपके पास आ जाता है, तो आप क्या करते हो, आप एक दूसरे से झूठ बोलने लग जाते हो। आप बोलते हो यार मेरी कंपनी तो बहुत अच्छी चल रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरा तो कभी फेलियर हुआ ही नहीं है, मैं इतने बड़े क्लाइंट्स के साथ काम कर चुका हूँ, मैं उस क्लाइंट के साथ काम कर चुका हूँ। अब ये सब आप बोलने लग जाते हो। अब जैसे ही आप अपना ईगो अपने आगे रखने लग जाते हो, वो जो बंदा होता है वो भी अपने ईगो आगे रखने लग जाता है, वो भी बोलने लग जाता है यार मेरा कंपनी भी अच्छा जा रहा है, मेरा कंपनी भी बहुत अच्छा जा रहा है, मेरे भी बहुत अच्छे अच्छे क्लाइंट्स हैं, मैंने मेरा ये, लेकिन एक दूसरे से आइडिया शेयर नहीं करते हो। लेकिन इससे क्या हो जाता है, आपका जिस बहुत अच्छा एक नेटवर्किंग और बहुत अच्छा एक कन्वर्सेशन होने वाला था वो किसी ना किसी वजह से कैंसिल हो जाता है। आपको जिस अच्छा एक फ्रूटफुल आउटपुट मिलने वाला था वो इस वजह से निकल जाता है। इस वजह से आप दोनों का ईगो की वजह से आप लोग एक दूसरे से बात नहीं कर पाते। देखो, एक बार मेरे एक गुरु समान व्यक्ति ने मुझसे बोला, अगर तुम्हें सक्सेसफुल होना है, पहला थिंग यू मेक श्योर कि यू बी योरसेल्फ। आप जैसे हो वैसे दिखाने की कोशिश करो, सच बोलो। सच बोलने का भी एक तरीका होता है। ओके, मैं वहाँ पे ऑलमोस्ट 6 या 7 मंथ से जाता था, लेकिन मेरी कभी भी किसी से बात नहीं हुई, वो मेरे ईगो की वजह से और उनके ईगो की वजह से। तो हम दोनों की ईगो की वजह से जब भी बात होती थी, वी यूज्ड टू से गुड थिंग्स। हम हमेशा ये बोलते थे यार मेरा तो अच्छा जा रहा है, तो वो सोचेगा मेरा बुरा मैं कैसे बोलूँ, वो भी बोलेगा यार मेरा भी अच्छा जा रहा है। फिर उसके बाद जब तुम घर पहुँच जाते हो, तुम्हारे मन में ये लगता है अरे यार बस मैं ही एक एंटरप्रेन्योर हूँ जिसके लाइफ में अच्छा नहीं हो रहा, शायद उसके लाइफ में तो अच्छा हो रहा है, यार ये कैसे हो गया। अब ये प्रॉब्लम आपको सॉल्व करने का एक एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, एक छोटा सा स्टडी मैं देता हूँ और आप ये ज़रूर अपने लाइफ में ट्राई करके देखना। वर्क्स लाइक मैजिक, ये बहुत अच्छे से काम करता है। अब यही चीज़ ऑलमोस्ट 6 महीने हो चुके थे मुझे स्टारबक्स और CCD में जाते हुए। जब से मुझे ये लर्निंग्स मिली है, मैं उनके पास गया, मैं एक बार गया, मैंने उनसे बोला हाँ यार कैसा हो तुम, तो उसने बोला यार मस्त अच्छा जा रहा है, तू बता तेरा कैसा जा रहा है। तो मैंने बोला भाई बहुत डल जा रहा है। तो उसने पूछा क्यों, तो मैंने बोला तब मैंने एक्सप्लेन किया कि क्यों डल जा रहा है और मुझे कहाँ पे फेलियर्स हो रहे हैं और मैंने क्या अचीव किया और उससे मैंने क्या सीखा। और देन जो हमारा टॉप था, जहाँ हम बस एक 5 मिनट के लिए बात करते थे, वो अपनी अच्छाई बता देता था, मैं अपनी अच्छाई बता देता था, और हम लोग वहाँ से
एक दूसरे से डिवाइड हो जाते थे, हम लोग कहीं और अपने अपने बॉक्स में निकल जाते थे। बस 1 आवर बात की और 1 आवर बाद में हम दोनों ने एक दूसरे से पूरा प्रॉब्लम बोलने लग गए। वी स्टार्टेड डिस्कसिंग, वी स्टार्टेड कमिंग अप विद सॉल्यूशंस। अब उसमें एक मिरेकल हुआ, जैसे 1 घंटा खत्म हुआ हम दोनों के पास एक छोटे छोटे सॉल्यूशंस आ चुके थे और हम दोनों के पास एक ऐसा सॉल्यूशन भी आ चुका था जिससे मेरे वर्क में उसका हेल्प हो जाता और उसके वर्क से मेरा भी हेल्प हो जाता और हम दोनों को उससे बेनिफिट हो। तो फिर हमने ये बहुत सारे लोगों के साथ ट्राई किया। सच बोलना ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है जब तुम क्लाइंट से झूठ बोलने लग जाते हो, क्योंकि जब तुम वो खुद करने लग जाते हो और तुम्हें पता चल जाता है कि तुम उतना नहीं कर पाओगे, ओके, कहीं ना कहीं तुम्हारा वो क्लाइंट जो है वो तुम्हें हमेशा के लिए तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा। तो हमेशा ये चीज़ जरूर ट्राई करना, सच बोलने की कोशिश करना और सच अच्छे से बोलना। वो इंटरेक्टिव होना चाहिए, हमेशा ऐसा होना चाहिए कि आप अपने बारे में भी बता रहे हो, आप एम्पैथेटिक हो रहे हो, आप दूसरे की जो दुख है आप उससे एम्पैथाइज कर रहे हो अपने आप को और आप उसके सॉल्यूशंस निकाल रहे हो ताकि वो भी आपके प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन निकालेगा। तो ट्रांसपेरेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू आर अ स्टूडेंट, इफ यू आर अ कॉर्पोरेट गाय, इफ यू आर एन एंटरप्रेन्योर और इफ यू जस्ट स्टार्टेड। ये जरा ट्राई करके देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैंने अपनी एंटरप्रेन्योरियल जर्नी में सीखा है, ओके। और मैं ये आपसे जरूर बोलना चाहता हूँ, नेवर लाई टू योर क्लाइंट्स एंड नेवर लाई टू योरसेल्फ। बी ट्रांसपेरेंट। ऐसा नहीं, ऐसा। वो आप रोज एक वेजिटेबल शॉप में जाते हो और वहाँ का जो बंदा है वो आपसे बोलते हैं सर वो वाला प्याज मत खरीदना सर, वो थोड़ा खराब है, आप ये वाला ले लो। आपको अच्छा लगता है कि नहीं? ओके, आप वो अगर नहीं बोलते तो वो खरीद लेते, उसको क्या नुकसान, आपको ही नुकसान है, राइट? तो उसने वहाँ सच बोला, उसके सच बोलने से आपको क्या फायदा हुआ? अब हमेशा उसी से खरीदोगे क्योंकि आपको लगा कि दिस गाय इज लॉयल टू मी, दिस गाय केयर्स फॉर हिज कंज्यूमर्स, ओके। आप एक आर्ट पेशेंट और आप सर्जन के पास गए और सर्जन बोल रहा है सर आपको ऑपरेशन कराने की जरूरत नहीं, आप ठीक हो जाओगे, तो लेकिन आप कह रहे हो नहीं मुझे ऑपरेशन ही चाहिए, राइट? सर्जन कह रहे नहीं सर आपको ऑपरेशन कराने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो सर्जन को पैसे की लालच नहीं है, क्योंकि वो सर्जन जानता है कि विदाउट ऑपरेशन भी ठीक कर सकता है, ओके। तो वो वहाँ पे अपने आप से भी झूठ नहीं बोल रहा, आपसे भी झूठ नहीं बोल रहा। तो ऑलवेज लर्न फ्रॉम दिस। आप इसको एक एक्सपेरिमेंट बन के सोचना, आप जस्ट ट्राई करके देखना, जस्ट फॉर 3 मंथ्स कंटिन्यूसली ये ट्राई करके देखना। आप किसी से भी अपने आप को लेके झूठ नहीं बोलोगे, आप जैसे हो वैसे हो। आप देखना वो कम्युनिकेशन डिफरेंट लेवल पे चले जाएगा। आप देखना वो कम्युनिकेशन 1 घंटे से 2 घंटे तक चला जाएगा। एक दूसरे से एम्पैथाइज करने लग जाओगे, एक दूसरे को सॉल्यूशंस देने लग जाओगे, उससे बहुत अच्छे एक सॉल्यूशन निकल के आएगा आप दोनों के लिए, और जिससे आप दोनों को और आप सबके आपके सराउंडिंग जितने भी लोग हैं सबको बेनिफिट होने वाला है। जस्ट ट्राई दिस, ओके, इट्स गोना बी बेनिफिशियल फॉर यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा मैक्सिमम। और हाँ, ऑलवेज रिमेंबर वी आर 1.3 बिलियन प्लस पीपल, नॉट जस्ट one state, one community or religion. We are together. Thank you. Have a great day.